अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ साइंस। तो आज के लेक्चर में हम फंक्शंस को स्टडी करेंगे। बेसिकली फंक्शन क्या होता है, हम इसको पहले अपने एक जो है ना डेली लाइफ एग्जांपल से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। हम जब हम केक बेक करते हैं हम उसमें क्या करते हैं, एक रेसिपी को फॉलो करते हैं। ठीक है, उसके इंग्रेडिएंट्स चेक करते हैं, उसमें फिर जो हमारी ओवन होता है उसे प्री हीट करते हैं, उसके बाद हम बेकिंग वगैरह करते हैं। तो ये सब हम चीज़ें कैसे करते हैं, एक सीक्वेंस में फ़ॉलो करते हैं। तो फंक्शन जो होता है ना, इसे भी हमें एक सीक्वेंस में फॉलो करना होता है। फंक्शन जो होता है वो एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। अब ये क्या होता है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हम अपने कंप्यूटर को देते हैं ताकि वो हमें कोई एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करके दें। इसमें ये इनपुट लेगा, उसके बाद उस पर कोई वर्क करेगा और फिर हमें हमारा आउटपुट जनरेट करके देगा। सो फंक्शन जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं रीयूजिंग कोड को रीयूज़ करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप एक कोड को एक मरतबा डिफ़ाइन कर दें, उसके बाद आप उसको जितनी मरतबा चाहें उतनी मरतबा अपने जो है ना प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास दो टाइप्स के फंक्शन होते हैं, एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन और यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस कौन से होते हैं, जो प्री डिफाइंड होते हैं सी प्लस प्लस में। फॉर एग्जांपल मुझे किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालना है, मैं SQRT और ये जो है ना पैरेंथेसिस लगाऊंगी। ये हमारा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है जो कि हमें हमारे स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का कैलकुलेट करके देगा। ठीक है, ये हमारी एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है। उसके बाद यूज़र डिफाइंड फंक्शन कौन से होते हैं, जो यूज़र्स बनाते हैं। A user defined function group code to perform a specific task and that group of code is giving a name। हम कोई भी जो है ना यूज़र डिफाइंड फंक्शन भी बना सकते हैं। हम अपनी मर्ज़ी से कोई फंक्शन बनाएं और उसमें अपना कोई भी वर्क करवाना चाहें, हम उसे एक्सप्लेन वगैरह कर देंगे। डिक्लेयर और जो डिफ़ाइन करना होता है वो सब कुछ हम कर सकते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के थ्रू। तो हम एक फ़ंक्शन किस तरह से बनाते हैं, हम उसमें सबसे पहले डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद उसे डिफ़ाइन करते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिक्लेरेशन का मतलब होता है हम अपने कंपाइलर को बताते हैं अपने उस फंक्शन का नेम, रिटर्न टाइप और पैरामीटर्स। ठीक है, उसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है। रिटर्न टाइप देते हैं, रिटर्न टाइप मतलब डेटा टाइप जो होता है। उसके बाद हम कोई भी फंक्शन को नाम देंगे और उसके बाद हम इसमें पैरामीटर्स लगाएंगे। पैरामीटर्स हम जितने चाहें लगा सकते हैं, 1 2 3 या सो ऑन, जितने आपको लगाने हो। उसके बाद ये हमारी हो गई फंक्शन डिक्लेरेशन। डिफाइन कैसे करते हैं फंक्शन को, फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो इस तरह से होती है कि हम अपना एक्चुअल बॉडी ऑफ फंक्शन जो होते हैं वो हम रखते हैं। हमने ये बना दिया, यहाँ पर डिक्लेरेशन हमने कर दी। अब जो हमारे फंक्शन की बॉडी है वो हम इन कर्ली ब्रेसेस में रखेंगे और जो है ना फंक्शन की डेफिनेशन देंगे। हम फंक्शन की डिक्लेरेशन में हमने तीन चीज़ें पढ़ी, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और पैरामीटर्स। ये क्या होते हैं, रिटर्न टाइप जो होता है वो हमें कोई वैल्यू रिटर्न करके देता है। ठीक है, अब फंक्शन में रिटर्न है वैल्यू, हमें कोई वैल्यू रिटर्न करके देगा जो कि डेटा टाइप के थ्रू करता है। अब डेटा टाइप के मुताबिक ही वो हमें कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल हमने एक वेरिएबल में इंटीजर डेटा टाइप रखा है, वो हमें रिजल्ट में इंटीजर डेटा टाइप का जो वैल्यू होगा वो रिटर्न करके देगा। अब इस तरह से इसमें दूसरी एक स्टेटमेंट होती है जिसे हम रिटर्न स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। ये इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा फंक्शन की जो बॉडी है ना उसे रिटर्न करवा सके उसकी वैल्यूज़ को। ठीक है, अब कुछ फंक्शंस जो होते हैं उसमें हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करवाते हैं लेकिन हमें उनकी वैल्यू वहाँ पर वो रिटर्न ना करे, विदाउट रिटर्निंग अ वैल्यू। ओके, इस केस में हम क्या करते हैं, हम रिटर्न टाइप नहीं देते हैं, उसकी जगह हम एक कीवर्ड रखते हैं जिसे हम वॉइड कहते हैं। और उसके बाद फंक्शन नेम। फंक्शन नेम तो पता है कि ये एक्चुअल नाम हम जो भी फंक्शन का देंगे वो होता है फंक्शन नेम। उसके बाद पैरामीटर्स क्या है, बेसिकली पैरामीटर्स जो होता है इसे हम प्लेस होल्डर्स भी कह सकते हैं। प्लेस होल्डर मतलब ये हमारी जो वैल्यू होती है ना उसको पैरामीटर में स्टोर करवाता है अपने पास। हम इसे पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हैं। द पैरामीटर लिस्ट रिफर्स टू द टाइप, ऑर्डर एंड नंबर ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ अ फंक्शन। ये किसी भी फंक्शन के जो पैरामीटर्स होते हैं उसे टाइप, ऑर्डर या नंबर वगैरह जो हम सीक्वेंस देते हैं उसको अपने पास स्टोर करवाता है। उसके बाद पैरामीटर्स जो होते हैं ये ऑप्शनल होते हैं, मतलब हम अपने जो है ना फंक्शन में पैरामीटर रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं। हम मुझे फॉर एग्जांपल कोई पैरामीटर नहीं रखना, मैं विदाउट पैरामीटर भी अपने फंक्शन को कॉल करवा सकती हूँ मेन बॉडी में। अब फंक्शन डिक्लेरेशन में कुछ चीज़ें दूसरी होती हैं जो कि होती है सिग्नेचर और फंक्शन बॉडी। सिग्नेचर क्या होता है, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम एंड पैरामीटर लिस्ट, इनको हम कंबाइन करके हम इनसे सिग्नेचर भी कहते हैं। ठीक है,
फंक्शन बॉडी क्या होती है? द फंक्शन बॉडी कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स दैट डिफाइन व्हाट द फंक्शन डज। फंक्शन में क्या करना है क्या नहीं करना, जो कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं वो हम फंक्शन की बॉडी में रखते हैं, जो हमारा मेन फंक्शन में कर्ली ब्रेसेस के बाद शुरू होता है। ठीक है, अब इसमें हम फंक्शन की डिक्लेरेशन समझ लेते हैं थोड़ी सी। सबसे पहले हम एक डेटा टाइप देंगे, उसके बाद हमने फंक्शन का नेम दिया जो मैंने दिया रेज टू पावर, एक फंक्शन का मैंने नाम दे दिया। उसमें मैंने दो पैरामीटर्स पास करवाए हैं, एक बेस नाम का, एक एक्स नाम का जो कि एक्सपोनेंट है, उसका शॉर्ट फॉर्म मैंने रखा है EXP, एक्सपोनेंट जो होता है। अब इसमें मैंने इनको कौन सा डेटा टाइप दिया? इंटीजर डेटा टाइप, मतलब मैं कोई होल नंबर इसमें स्टोर करवाऊंगी। उसके बाद मैं यहाँ पर फंक्शन की बॉडी बना रही हूँ, जिसमें मैं बता रही हूँ कि एक वेरिएबल लो रिजल्ट नाम का, जिसकी वैल्यू क्या है 1, और उसमें फॉर लूप इसका इस्तेमाल करो। ठीक है, फॉर लूप क्या, मेरी आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट करो और जब तक एक्सपोनेंट की वैल्यू से लेस देन हो तब तक उसमें इंक्रीमेंट करवाते रहो। ठीक है, अब मैं इधर फॉर लूप के अंदर बता रही हूँ कि रिजल्ट जो मेरा है वेरिएबल, उसमें मुझे रिजल्ट जो आंसर है वो और मल्टीप्लाई करवाओ बेस नंबर से। तो इस तरह से ये हमारा जो है ना फॉर लूप वर्क करेगा। और उसके बाद मैं इधर रिटर्न स्टेटमेंट दे रही हूँ। रिटर्न स्टेटमेंट हमने स्टडी की कि ये क्या होता है कि हमारी कोई वैल्यू जब हमें रिटर्न करवानी होती है तो हम रिटर्न स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इधर रिजल्ट की वैल्यू रिटर्न करवा रही हूँ। ठीक है, अब आपको भी बताया ये सबसे पहले क्या है, फंक्शन नेम जो कि मैंने यहाँ पर रखा है रेज टू पावर। उसके बाद रिटर्न टाइप, मतलब जो हमारी डेटा टाइप है जो मैंने इंटीजर रखा है, और मेरे पैरामीटर्स लिस्ट, मतलब मैं जितने पैरामीटर्स चाहूँ यहाँ पर रख सकती हूँ। और इनको कंबाइन करके हम सिग्नेचर भी कहते हैं ये सब चीज़ों को। ठीक है, उसके बाद हमारी बॉडी जो है फंक्शन की वो यहाँ पर है, जिसमें मैंने अपना पूरा वर्क बताया है मुझे क्या करवाना है, और रिटर्न स्टेटमेंट जो चीज़ हमें रिटर्न करवानी है। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम ये देखते हैं कि हम फंक्शन को कॉल कैसे करवाते हैं। हमने डिक्लेरेशन सीख ली, डेफिनेशन सीख ली, लेकिन कॉलिंग अ फंक्शन किस तरह, मतलब हम फंक्शन को कॉल कैसे करें। तो टू यूज़ अ फंक्शन यू विल हैव टू कॉल और इन्वोक दैट फंक्शन। अगर हमें फंक्शन को यूज़ करना है प्रोग्राम में तो हमें उसे कॉल भी करना पड़ेगा। टू कॉल अ फंक्शन यू सिंपली नीड टू पास द रिक्वायर्ड पैरामीटर्स अलॉन्ग विथ फंक्शन नेम। हमें कोई भी अगर फंक्शन कॉल करवाना है तो हमें फंक्शन का नाम देकर उसमें जो हमने आर्ग्यूमेंट दिए हैं, जो पैरामीटर्स दिए हैं, हमें उनकी वैल्यूज़ स्टोर करवानी पड़ेंगी। ठीक है, सो इफ़ अ फंक्शन रिटर्न्स अ वैल्यू, अगर हमें फंक्शन की वैल्यू रिटर्न करवानी है देन यू कैन स्टोर रिटर्न वैल्यू। तो हमें ना उसमें रिटर्न की कोई वैल्यू रख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर रिटर्न टाइप दिया, एक डेटा टाइप दिया, उसके बाद मैंने फंक्शन का नाम दिया और कोई आर्ग्यूमेंट दे दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पर ये तो सीख लिया था कि फंक्शन की डिक्लेरेशन कैसी है, लेकिन फंक्शन को कॉल कैसे करें। सो यहाँ पर हम कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ क्या किया है, फंक्शन को कॉल करवाया है जो मैंने मेन फंक्शन के अंदर किया है। ये मेरा सारा वर्क मेन फंक्शन से ऊपर होगा, और मेन फंक्शन में हमारा जिधर मैंने 3 एक्सपोनेंट 4 रखा है वेरिएबल का नाम, और उसको मैंने इंटीजर डेटा टाइप दिया है। अब मुझे उस फंक्शन को कॉल करवाना है, तो मैंने यहाँ पर उस फंक्शन को कॉल करवा दिया जो मैंने ऊपर डिक्लेयर करवाया था रेज टू पावर। ठीक है, वो मैंने इधर रखा। उसके बाद यहाँ पर मैंने कोई पैरामीटर्स पास करवाए थे, तो वो पैरामीटर्स मैंने इधर इसे पास करवा दिए, एक 3 जो हमारा बेस होगा, और एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास 4। अब मैं इधर नीचे सी आउट इधर करवा रही हूँ। अब मैं इधर 3 पावर 4 एक्सपोनेंट जो की जो वैल्यू है वो करवा रही हूँ सी आउट में, और एंड मैंने लगा दिया। अब ये क्या करेगा, मुझे इस वैल्यू को प्रिंट करके देगा, 3 की पावर 4 करेगा और जो वैल्यू होगी उसे रिटर्न करवाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये फंक्शन वर्क करता है। अब इसमें एक और पॉइंट की फंक्शन जो होता है, हम एक मरतबा एक ही फंक्शन को बनाकर उसे डिफरेंट तरीक़ों से अपने कोड में रीयूज़ कर सकते हैं, और हम एक ही प्रोग्राम में डिफरेंट फंक्शंस भी करवा सकते हैं, जैसे 3 4 5 जितने भी आपको कॉल करवाने हो। सो बेसिकली फंक्शन का ये वर्क था। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम को बनाते हैं और देखते हैं फंक्शन किस तरह से वर्क कर रहा है। मैं इधर एक सोर्स फाइल ले लेती हूँ और इधर मैं अपना बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बना रही हूँ। अब मैं यहाँ पर एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन बना रही हूँ। सो मैं उसे एक मुझे ना उसकी वैल्यू कोई रिटर्न नहीं चाहिए, जिसके लिए मैं वॉइड कीवर्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ। और मैं यहाँ पर अब ग्रीट नाम का एक फंक्शन बना रही हूँ, और इसमें मुझे सी आउट क्या करवाना है, हेलो वर्ल्ड। अब मैं इसे कॉल कैसे करवाऊँगी अपने मेन फंक्शन में।
सिंपली मैं ग्रीट लिखूँगी और जो मेरे ये पेरेंथेसिस हैं ये लगाऊँगी और इस तरह से ये मेरा जो है ना प्रोग्राम वर्क करेगा। इस प्रोग्राम को मैं सेव कर देती हूँ अपने पास। अब इसने मुझे यहाँ पे क्या प्रिंट करके दिया है, हेलो वर्ल्ड। सो ये हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शन है जिसमें मैंने अपना एक फ़ंक्शन इधर को बनाया और उसे नीचे फिर कॉल करवाया। अब मुझे एक और फंक्शन बनाना है जो कि हमारा कौन सा होता है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक फ़ाइल खोल देती हूँ और बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बना देती हूँ यहाँ पर। यहाँ पर मेरे बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बन गया है और अब मैं यहाँ पर एक जो है ना स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन बना रही हूँ। यहाँ पर मैं एक डबल डेटा टाइप यूज़ कर रही हूँ और उसको मैं नाम दे रही हूँ नम नाम का जो वेरिएबल है और उसमें मैं वैल्यू दे रही हूँ 9.0। अब मैं एक और इधर डेटा टाइप दूंगी जो मैंने डबल नाम का दिया है और उसको मैंने नाम दे दिया रिज़ल्ट। अब मुझे रिज़ल्ट क्या करवाना है उसका SQRT, जो कि क्या मतलब होता है, स्क्वायर रूट मुझे निकलवाना है नम का। यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने एक डबल जो है नम नाम का लिया है एक वेरिएबल जिसे मैंने डबल डेटा टाइप दिया है और उसको मैंने वैल्यू दिया 9.0। अब मुझे उसका स्क्वायर रूट निकालना है, सो मैंने एक और वेरिएबल दिया रिजल्ट नाम का जिसको मैंने क्या बोला कि स्क्वायर रूट मुझे निकाल के दो नम का। और ये स्क्वायर रूट जो है यहाँ पर ये क्या है, ये एक फंक्शन बना हुआ है यहाँ पर जो कि हमारे इस सी मैथ लाइब्रेरी फंक्शन से हमने लिया है। सी मैथ हमारे पास एक लाइब्रेरी फाइल होती है, ठीक है, जिस तरह आयो स्ट्रीम, जो हमारे आयो स्ट्रीम होता है वो हम जो है ना सी आउट सी इन सब चीज़ों के लिए एंडल वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। मैंने आपको पहले भी प्रोग्राम में बताया था इस चीज़ के बारे में। अब सी मैथ जो है ये हमारे मैथमेटिकल जो फंक्शंस होते हैं ना उनको परफॉर्म करने के लिए हम सी मैथ का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर मैंने एक फ़ंक्शन इस्तेमाल किया सी मैथ का जो कि है स्क्वायर रूट वाला फंक्शन। इसमें मैंने बोला है नम को मुझे स्क्वायर रूट करके दो और मुझे प्रिंट करवा कर दो जो मैंने बोला है। और अब मैं इस प्रोग्राम को सेव करूँगी। यहाँ पर देखिए इसने मुझे क्या प्रिंट करके दिया है, द स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज़ 3। 9 का स्क्वायर रूट क्या है, 3 है। तो इस तरह से हमारे जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है वर्क करते हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।